आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हमें क्या हुआ? वो तुम्हें कितने दिन हो गए अपना घर छोड़कर यहाँ रहते हुए? तुम्हें भी तो अपने घर की याद आती होगी ना? अब समझी? हाँ, आती तो है। तभी तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम अपने घर वापस चली जाओ, अपने बाबा और दादी के पास। सही तो कह रही है ना हमारी बिटिया। तेरी दादी दिन में 4-4 बार फोन करती है। अब मंदिर में जो दक्षिणा आती होगी उसे तो तेरे बाबा फोन का बिल भरते होंगे। हाँ, उसे तो अच्छा है बिटिया, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, है ना दामिनी? पर शादी? वो तो मैं मोहन से कर ही रही हूँ ना। मेरा मतलब है शादी में अभी बहुत टाइम है राधा। तब तक तुम यहाँ क्या करोगी? इससे बेटर तो ये होगा कि तुम अपने घर चली जाओ और जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आ जाएगी ना, पंडित जी के साथ वापस आ जाना। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले ही वापस आ जाना। तुम ना कल सुबह ही निकल जाओ। और अब तो तुम इस परिवार का हिस्सा हो, तो ये टुक टुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। गाड़ी तुम्हें डायरेक्टली घर तक छोड़ आएगी। पर ये किताबें और हमारी पढ़ाई? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मोहन से इंग्लिश सीख रही हो ना तुम? ये मोहन भी ना दूसरों की मदद करने का इतना शौक है उसे। पर कल तो तुम जा रही हो ना राधा, एक रात में क्या ही पढ़ लोगी? तो ये किताबें तुम मुझे दे दो, मोहन तो बहुत थका हुआ है, मैं उसे वापस कर दूंगी। ओके? उम्र के साथ चीजें अच्छी लगती है राधा। अब इंग्लिश सीखने की उम्र तो नहीं रही तुम्हारी, और तुम्हें जरूरत भी क्या है? तुम जैसे भी हो ना, बहुत अच्छी हो। तो अब जाओ, सो जाओ, सुबह तुम्हें गाड़ी घर तक छोड़ कर आएगी। गुड नाइट। पर मोहन जी? मोहन तो कल सुबह जिम में ही होगा, पर कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगी। और वैसे भी यहाँ वो शादी की तैयारियों में इतना बिजी होगा, उसे कहाँ पता चलेगा कि तुम हो या नहीं हो। जा सो जाओ। हाँ बिटिया। अब जाके तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली। अरे देर से ही सही, पर जली तो सही। इस राधा को तो जाना ही था, लेकिन थोड़ा प्यार से पुचकार के भेजना चाहते थे, ताकि माँ और मोहन बेकार के सवाल ना करें। वो तो है। कल सुबह राधा का चैप्टर खत्म। मम्मा, मेरा फोन देना। हाँ हाँ। ड्राइवर, कल सुबह गाड़ी तैयार रखना, राधा को उसके घर बरसाने छोड़ने जाना। मोहन और मेरे बीच में जो भी आएगा ना, उसे मैं ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह साफ कर दूंगी। अब बस उस तुलसी का भी कुछ करना पड़ेगा मम्मा। हे बाके बिहारी जी, ये कैसी विडंबना में डाल दिया आपने हमें। हम जो करने आए थे वो तो अभी तक नहीं हो पाए, और जाने का समय भी आ गया। ये गांठ हमें याद दिलाई कि हमें मोहन जी की दोस्ती आपसे फिर से करवानी है।
और ये गांठ हमें याद दिलाएगी कि इस घर से जाने से पहले इस घर में सुख और शांति मेहमानों की तरह नहीं, सदस्यों की तरह बसानी है। और ये वाली याद दिलाएगी कि मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते में हमें फिर से प्रेम लाना है। आप ही बताइए बाकी बिहारी जी, हम ऐसे उलझे हुए रिश्तों के धागे को बिना सुलझाए कैसे चले जाएं? अपनी बेटी से बात करने के लिए ऐसे डरा हो जैसे स्कूल में टीचर से डरा करता था। क्या करूं, पर बात तो करनी होगी और वो गुस्से में भी होगी। कोशिश कर लेता हूं। ओ, क्या है? और मेरी डोर के सामने क्यों भटक रहे हो? बात करनी थी तुमसे। लेकिन मुझे तो नहीं करनी। पर मुझे तो करनी है। ओ हेलो, किधर? देखो गुनगुन, मैं जानता हूं तुम इस बात से गुस्सा हो कि मैं दामिनी से। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब दामिनी का भी नंबर आ गया। देखो गुनगुन, दामिनी एक अच्छी माँ बनेगी, तुम उसे एक चांस दो। बोर हो गई हूँ मैं सुनते सुनते। राधा भी यही बोलती रहती है और मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, दामिनी मेरी मम्मा नहीं बन सकती। मेरी मम्मा ये है और यही रहेंगी। देखो मैं जानता हूं अपनी मम्मा जो है वो अपनी मम्मा होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब तुम्हारी ये मम्मा तो यहाँ पर है नहीं ना। तुम्हें एक मम्मा चाहिए कि नहीं जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा ख्याल रखे। इसलिए तुम्हें शादी करो ताकि तुम्हें एक मम्मा मिले, हमारी एक नई फैमिली हो, हम सब खुश खुश रहे। तुम हाँ बोलोगी तो मैं शादी करूंगा ना। अगर मैं ना बोल दूं तो? बोलो मोहन, अगर तुम्हारी बेटी चाहती है तुम ये शादी ना करो तो क्या फिर भी तुम ये शादी करोगे? बताओ। बोलो, अगर ये शादी में मना करूं तो?